भारतीय वंदना। भारतीय वंदना राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कविता है तथा यह निराला जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो कि इनके काव्य संग्रह गीतिका में संग्रहित। महाकवि निराला के काव्य में गीतिका का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इसमें संकलित गीत एक और उत्कृष्ट कविता शैली का साक्ष्य है। काव्य के अनगिनत भावों को अलग ढंग से अलंकृत करते हुए हैं, तो दूसरी ओर निराला के गहन संगीत ज्ञान का बोध भी कराते हैं। कविता और संगीत का ऐसा सुंदर सामंजस्य और संयोग हिंदी कविता में दुर्लभ है। इस कविता में कवि ने राष्ट्रीय चेतना एवं जन जागृति के भावों को मुखरित किया है। महाप्राण निराला, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये छायावादी कविता के आधार स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के छायावादी, क्रांतिकारी एवं विद्रोही कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 1896 में 21 फरवरी को स्थान मेदिनीपुर, जिला बंगाल में हुआ और मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 प्रयाग नामक स्थान पर हुई। हिंदी के छायावादी कवियों में कई दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण इन्हें माना जाता है। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत ही कम लिया है और यथार्थ यानी वास्तविकता को प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनके जीवन पर रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद जी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी पत्नी की मृत्यु का भी इनके जीवन पर गहरा प्रभाव नजर आता है। इस घटना ने उन्हें दार्शनिक, चिंतक और फिलोसोफर के रूप में सबके सामने दर्शाया। इसलिए इनकी कविताओं में वेदांत एवं करुणा दोनों के दर्शन होते हैं। निराला जी की रचनाओं में अनेक प्रकार के भाव पाए जाते हैं। यद्यपि वे खड़ी बोली के कवि थे, पर ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा में भी उन्होंने कविताएं गढ़ी। उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम की सघनता है, कहीं आध्यात्मिकता, तो कहीं विपन्नों, दीनहीन जन के प्रति सहानुभूति, कहीं संवेदना, कहीं देश प्रेम का जज्बा, तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध एवं कहीं कहीं प्रकृति के प्रति झलकता अनुराग इनकी कविताओं में आप सभी को साक्षात दर्शित होगा। निराला के काव्य में प्रकृति के नाना प्रकार के बिंब हैं, नाना रूपात्मक चित्रण हैं। संसार की विषमता, शोषण और अत्याचार ने निराला को बहुत गहराई से प्रभावित किया और यही करुणा, दया का भाव हमें उनके काव्य में देखने को मिलता है।
ये अपनी कविताओं से विद्रोह का शंखनाद करते हैं। इनकी पुत्री का निधन हो गया था, जिसकी याद में इन्होंने सरोज स्मृति, इनकी पुत्री का नाम सरोज था, तो इन्होंने सरोज स्मृति रचना लिखी। इनका नाम निराला इसलिए सार्थक हुआ क्योंकि ये अपने ढंग के निराले कवि माने जाते हैं। युग प्रेरक महाप्राण निराला हिंदी के गौरव माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय गौरव और विश्व मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। भारतीय वंदना कविता में भी आपको प्रकृति का मानवीकरण और राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत यह कविता दिखाई देगी, सुनाई देगी, गुंजायमान होगी। इस कविता में निराला जी ने भारत माता को नारी के पारंपरिक रूप में देखा है। देवी सरस्वती के रूप में उन्होंने जो है माँ भारती का बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण, जीवंत चित्रण किया है। यदि भाषा की बात की जाए तो निराला जी की भाषा संस्कृत निष्ठ और तत्सम शब्दावली सहेजे हुए अपनी प्रवाहशीलता और गीतात्मकता के साथ आगे बढ़ती रहती है। भारत भूमि का विशाल स्वरूप, या ये कहें कि भारत माता का जो वैभवशाली रूप है और जो प्राकृतिक संपदा है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसको निराला जी ने नारी रूप में चित्रित किया है। और नारी भी पूज्य वाग्देवी माँ, माँ वीणा पाणी सरस्वती, माँ शारदे के रूप में, और प्रकृति के सौंदर्य को, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को उन्होंने अपने सुंदर शब्द संयोजन द्वारा सजीव रूप प्रदान किया है। हिमालय पर्वत, गंगा नदी और तपस्वियों की साधना, ओंकार की ध्वनि, इन सब को राष्ट्रभक्ति से जोड़ा गया है। और समय की मांग भी थी कि निराला जी इस कविता के माध्यम से जन जन का आवाहन करें, और यही उन्होंने किया भी। और यही प्रत्येक लेखक, प्रत्येक साहित्य की कर्तव्य निष्ठा, कर्म बोध भी होता है कि वो तत्कालीन परिस्थितियों को उजागर करे, जन जागरण लाए, जन जोश लाए। राष्ट्रीय चेतना के स्वर इनकी कविता में देखे जा सकते हैं। यह कविता अधिक प्रसिद्ध भी इसलिए ही हुई कि इसके माध्यम से जो देवी सरस्वती का रूप, माँ वीणा पाणी का रूप निराला जी ने साकार किया है, वो बहुत ही सुंदर है, मन को मोहने वाला, नैनाभिराम रूप माँ भारती का, माँ सरस्वती के रूप में निराला जी ने चित्रित किया। भारतीय जनगण के कंठ से भारत माता की स्तुति के स्वर गूंजे हैं इस कविता की पंक्तियों में, और यही ओंकार की ध्वनि है, और यही भारतीय अध्यात्म का मूल स्वर भी है, जो भाव इस कविता की पंक्तियों में निराला जी ने सजीव कर दिए हैं, चित्रित कर दिए हैं। आइए समझते हैं कविता के भाव को। भारती जय विजय करे, अर्थात माँ भारती की जय हो, वे सदैव जीतती रहें, उनकी विजय की जीत का डंका चारों दिशाओं में बजता रहे। महाप्राण निराला भारत माता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, आपकी जय हो। जो भारत माता रूपी देवी सरस्वती हैं, उनकी सदैव जय हो, वे सदैव विश्व में विजय प्राप्त करें,
देवी सरस्वती के वरदान से ही भारत को सुख संपदा प्राप्त होती है, जो कि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनका कवियों ने भारत माता के नारी रूप में चित्रण किया है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की वन संपदा, वैभव और इन सब को नारी रूप में चित्रित किया है। महाप्राण निराला कहते हैं कि भारती सरस्वती देवी की जय हो, जो हमारी बुद्धि एवं विवेक को उज्जवल करती है, प्रदीप्त करती है, ओजमय करती है और हमें हर क्षेत्र में विजय, सफलता का तिलक हमारे मस्तक पर करती है। ऐसी वाग्देवी सरस्वती, जिनके हाथों में नए धान की, नई फसल की, गेहूं की स्वर्णिम बालें हैं, जो कि कमल पुष्प स्वरूप है। आपने देखा होगा देवी सरस्वती के हाथ में कमल का पुष्प होता है। तो यहाँ पर जो हमारी स्वर्णिम फसल है, उसको कमल रूप में निराला जी ने चित्रित किया है। माँ भारती की जय हो, जो हमें अन्न धन से संपन्न करती हैं। भारत माता के चरणों में लंका है। आपने भारत के नक्शे में देखा होगा कि भारत माता के चरणों में श्रीलंका है। भारत के नीचे लंका स्थित है, तो कवि की कल्पना देखिए कितनी सुंदर और जीवंत हो उठती है। आपके सामने स्वयं ही चित्र साक्षात चलने लगते हैं। देखिए, माँ भारती स्वर्ण पंखुड़ियों वाले कमल में विराजमान है, जो कि लंका रूपी कनक शस्य कमल धरे। उनके हाथों में जो है स्वर्णिम फसल की बालें हैं, जो कि कमल स्वरूप प्रदीप्त होती हैं। लंका पद तल शतदल, गरजी तोर में सागर जल। धोता शुचि चरण युगल, तव कर बहु अर्थ भरे। भारती जय विजय करे। उर्मी यानी लहरें, गर्जित उर्मी, उर्मी यानी लहरें। सागर जल अर्थात सागर किसी उपासक के रूप में माँ भारती की वंदना स्तुति कर रहा है अपनी लहरों की गर्जना से। भक्ति मंत्र गीत आदि लय के साथ गाते हुए माँ भारती के चरण पखारता है। जब हम इष्ट पूजन करते हैं, तो आप सबने देखा होगा कि सबसे पहले हम अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरण धोते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि संगीतमय स्तुति के साथ, संगीतमय स्तुति जो कि सागर की लहरों की जो आवाज है, उसे संगीतमय स्तुति के रूप में चित्रित किया है कवि ने। संगीतमय स्तुति के साथ विशाल सागर की लहरें माँ भारती के चरण पखारती। धोता शुचि चरण युगल, शुचि अर्थात पवित्र, युगल यानी दोनों पैरों का जो जोड़ा है। धोता शुचि चरण युगल, सागर अपनी लहरों से माँ भारती के दोनों चरणों को धो रहा है। स्तव कर बहु अर्थ भरे, अर्थात स्तव यानी वंदना। ये जो गर्जना है, सागर की लहरों की जो आवाज है, वह भक्त संगीतात्मक स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है। क्योंकि जब हम ईश्वर के चरण पखारते हैं, तो कुछ स्तुतियां गाते हैं, जो कि समुद्र भी ऐसी ही कुछ स्तुतियां कर रहा है, वंदन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, भजन गा रहा है। बहुत ही सुंदर कल्पना है कि सागर रूपी भक्त अपनी आराध्या देवी सरस्वती रूपी माँ भारती की वंदना कर रहा है, उनके जय जयकार कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है, अपने
भक्ति प्रेम को उनके चरणों में अपने शब्द स्तुति द्वारा अर्पित कर रहा है। अगले पद में हम देखें तो प्रकृति का बहुत ही सुंदर स्वरूप है, जिसका कि निराला जी ने अपने सुंदर शब्द संयोजन से, सुंदर भावों से उसको अर्थ प्रदान किया है। कवि कहते हैं, तरु तृण वन लता वसन, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा जो तिर जल कण, धवल धार हार गले, भारती जय विजय करे। अर्थात रूपक अलंकार के माध्यम से कवि कहते हैं, तरु तृण वन लता वसन, अर्थात वैसे तो माँ वागेश्वरी धवल श्वेत शुद्ध सफेद वसना है, उनके वस्त्र जो हैं दिव्य सफेद रंग, श्वेत रंग लिए हुए हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ कवि भारत माता के रूप में देवी का चित्रण कर रहे हैं, तो यहाँ कितनी सुंदरता से कवि ने हमारे देश की भौगोलिक स्थिति भी दर्शाई है। देवी बहुत सुंदर चित्रकारी, नक्काशी किए हुए, अद्वितीय कढ़ाई किए हुए वस्त्र पहने हुए हैं। तरु यानी वृक्ष, तृण अर्थात बहुरंगी पत्ते, घास, तिनके, जिसके विभिन्न रूप हैं, वन, लता, वसन। हमारे देश में इतने सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं, सुंदर वन हैं, उनमें खिली हुई फूलों से, सुमनों से, पुष्पों से हरी भरी लता, बेलें जो बहुरंगी हैं, वे देवी भारती के सुंदर वस्त्र हैं। और इन वस्त्रों की और कितनी सुंदर कल्पना निराला जी ने की है कि अंचल में खचित सुमन, अर्थात देवी के आंचल में, उनकी ओढ़नी में, उनके चुनरी में, उनके वस्त्रों में बेल बूटे बने हुए हैं। आपने देखा होगा माँ के जो चुनरिया होती है, चुन्नी होती है, उसमें कढ़ाई होती है, रंग रंग के उसमें प्रिंट होते हैं, छपाई होती है। यहाँ पर सुंदर सुंदर नक्काशी जैसी कढ़ाई को चित्रित कर रहे हैं। अगर हम आंखें मूंद कर देखने का प्रयास करें तो स्वतः ही यह सुंदर चित्र हमारे सामने सजीव हो उठेगा। देवी के आंचल में बेल बूटे बने हुए हैं, यानी सृष्टि में जितने सुंदर सुरभित अलग अलग सुगंध वर्ण वर्ण के फूल व रंगों व प्रकार के सुमन जो हैं, पुष्प जो हैं, वो माँ के आंचल में उकेरे गए हैं, काढ़े गए हैं, जिससे देवी का आंचल और अधिक सुंदर और दिव्य प्रतीत होता है। गंगा जो तिर जल कण, धवल धार हार गले, भारती जय विजय करे। गंगा ज्योतिर्जल कण, देखिए कितनी सुंदर कल्पना कवि करते हैं कि गंगा नदी जो कि हिमालय से निकलती है, जिस प्रकार वो धारा नीचे आती हुई दिखाई देती है, गंगा की धवल धारा, दिव्य धारा में वो अलौकिक दिव्य चमकती जल की बूंदें जो प्रकाशित होती हैं, जिसमें हिम तुषार यानी बर्फ के टुकड़े, जिन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो देवी के दिव्य पवित्र मणि रत्नों से जड़ित दिव्य हार की तरह लगती हैं, जैसे सुच्चे मोतियों का कोई दिव्य हार माँ के गले में हो। ऐसी हिमालय से उतरती हुई गंगा की धारा प्रतीत होती है, जैसे माँ के गले में कोई रत्न जड़ित दिव्य हार हो।
जो उन्होंने गले में पहना हुआ है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामान्यतः हिमालय पर्वत को भारत का मुकुट माना जाता है। माँ भारती का मुकुट जो है वो हिमालय पर्वत है, और हिमालय हिम जमा आलय यानी बर्फ का घर, हिम यानी बर्फ, जो कि माँ का मुकुट है। और यहाँ तो महाप्राण निराला जी की कल्पना भी जुड़ गई है, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़ हिमालय को दिव्य दमक वाला हीरों से जड़ित मुकुट के समान दर्शाया है। और प्राण प्रणव ओंकार अर्थात हिमालय, जो कि साधकों की साधना स्थली है। आप जब पर्वतीय स्थल पर जाते हैं तो बर्फ पर जो चोंद पड़ती है सूर्य की किरणों से, उससे हमारी दृष्टि को, हमारी आँखों को जो है नुकसान ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे, इसलिए हम सन ग्लासेस पहनते हैं ताकि हमारी आँखें सुरक्षित रहें। वो दिव्य आभ आँखों को चौंधाने वाली होती है। तो देखिए, माँ का रत्न जड़ित हार कितना सुंदर चमक रहा है। माँ का मुकुट, जिस पर बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो कितना चमकता है, कितना दमकता है। और प्राण प्रणव ओंकार अर्थात हिमालय, जो कि साधकों की साधना स्थली है। हमने और आपने अपने दादी नानी से भी सुना होगा कि ऋषि मुनि हिमालय पर्वत पर जाकर साधना करते थे, तप करते थे, योग करते थे। स्वयं भगवान शंकर भी हिमालय पर ही उनका वास बताया जाता है। वहीं पर वो अपनी साधना करते हैं, अपना तप करते हैं। और उस हिमालय पर जहाँ इतने तप हुए हैं, इतने साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने तप किया है, वो साधना स्थली बन चुकी है। जगह जगह शक्ति पीठ, जहाँ पर साधना स्वरूप ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती है। और यह ओंकार की ध्वनि ही भारतीय दर्शन में, संस्कृति सभ्यता में विद्यमान है, जिसे कि अब आप विश्व योग दिवस के रूप में भी देख चुके हैं। ओम नाद की ध्वनि अब पूरे विश्व में गुंजायमान होती है। अतः ओंकार की ध्वनि के माध्यम से कवि ने अध्यात्म की, भारतीय संस्कृति संस्कारों की एक साथ वंदना की है। और ये ओंकार की ध्वनि प्राण तत्व है। ऐसा माना जाता है कि ओम की ध्वनि, ये जो ओम नाद की, ओम की ध्वनि है, इतनी शक्तिशाली है। यदि इस ओम नाद को एक साथ पूरे विश्व में उच्चारित किया जाए तो भयंकर विस्फोट हो सकता है। समूचा ब्रह्मांड हिल सकता है, नष्ट भी हो सकता है। तो ये हमारे भारतीय दर्शन का आधार है, प्राण तत्व है। ये ध्वनि समूचे विश्व को अपने प्रभाव में ले रही। यही ओंकार की ध्वनि साधकों की भी साधना है, और हम भारतीयों के जन जन की भी ध्वनि है, जो कि सैकड़ों मुखों से ध्वनित होकर, गुंजायमान होकर दसों दिशाओं में गूंज रही है, मुखरित हो रही। इस प्रकार से निराला जी ने भारतीय वंदना के माध्यम से राष्ट्र की वंदना की है। एक स्त्री एवं माता के रूप में इसकी कल्पना की है। भारत माता को देवी सरस्वती के रूप में दर्शाया है, क्योंकि देवी सरस्वती बुद्धि की देवी हैं, जो हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती हैं।
और उसी बुद्धि द्वारा हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। वो देश जिसकी पावन भूमि हमें अन्न, धन, जल एवं अन्य सुख संपदा प्रदान करती है। निराला ने राष्ट्रहित एवं विकास के लिए इस सुंदर रचना का सृजन किया। तो ये था महाप्राण छायावादी कवि निराला जी द्वारा रचित भारतीय वंदना का भावार्थ। इति श्री।